आज की राजनीति अब सिर्फ चुनावी रैलियों से नहीं बल्कि इंस्टाग्राम की रील, वायरल वीडियोस और हैशटैग से तय होगी। क्या करोड़ों व्यूज किसी नेता की सबसे बड़ी ताकत है या फिर असली ताकत वो है जो सरकार को फैसला बदलने पर मजबूर कर देती है? बीते कुछ दिनों में देश ने राजनीति की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीर देखी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इंस्टाग्राम रील ने रिकॉर्ड व्यूज बटोरे, तो दूसरी तरफ युवाओं के एक डिजिटल आंदोलन ने सरकार को बातचीत की मेज पर आने को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि सवाल यह है क्या जेनजी अब भारत की राजनीति का नया गेम चेंजर बन चुकी है। अब इस रिपोर्ट में हम आपको ये पूरी चीज समझाने की कोशिश करते हैं। 25 जुलाई 2026 दिल्ली का जंतर मंतर। एक तरफ हजारों युवा जश्न मना रहे थे और 5 हफ्तों तक चले आंदोलन के बाद उनकी सबसे बड़ी मांग पूरी होने का दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ उसी रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इंस्टाग्राम रील सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड बना गई। करोड़ों व्यूज, लाखों नए फॉलोअर्स और हर प्लेटफॉर्म पर उसी वीडियो की चर्चा। पहली नजर में लगा कि डिजिटल दुनिया में प्रधानमंत्री की बड़ी जीत हुई है, लेकिन उसी दिन सड़क पर मौजूद युवाओं का दावा था कि उनकी सबसे बड़ी जीत सरकार से जवाब लेना और अपनी मांगों को फैसले तक पहुंचाना है। यहीं से शुरू होती है भारत की नई राजनीति की कहानी। जंतर मंतर एक तरफ अटेंशन पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ एक्शन पॉलिटिक्स लंबे समय तक माना जाता था। राजनीति का एजेंडा टीवी स्टूडियो, अखबारों की सुर्खियां और बड़े बड़े राजनीतिक दल तय करते थे, लेकिन अब तस्वीर थोड़ा बदल रही है। सोशल मीडिया ने हर प्लेटफॉर्म को एक छोटा न्यूज रूम बना दिया। हर इन्फ्लुएंसर आज के टाइम पे एंकर बन गया और आज कोई भी मुद्दा पहले इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर ट्रेंड करता है, फिर टीवी तक पहुंचता है और उसके बाद सरकार को भी उस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। लेकिन याद रखिएगा, जो सोशल मीडिया पर आपको न्यूज मिलती है हमेशा वो सही हो ये जरूरी नहीं होता। और एजेंडा सेट करने की ताकत अब सिर्फ पारंपरिक मीडिया के हाथ में नहीं बल्कि जेनजी के हाथ में हो गई है और सबसे बड़ी उनकी यही ताकत है, एजेंडा सेट करना। वो किसी भी मुद्दे को कुछ घंटों में राष्ट्रीय बहस बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वायरल रील ने भी यही दिखाया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूदगी कितनी अहम हो चुकी है। मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है तो आप थोड़ा दुनिया से पीछे चल रहे हैं। एक साधारण मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया गया छोटा सा वीडियो कुछ ही घंटों में करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। लेकिन यहां एक बात समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि व्यूज और वोट एक जैसी चीज नहीं होती। एक ही व्यक्ति किसी वीडियो को कई बार देख सकता है, वीडियो को समर्थन भी दे सकता है, विरोधी भी और सिर्फ जिज्ञासा रखने वाले लोग भी। मतलब वो स्क्रॉल करके देखते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई। इसलिए करोड़ों व्यूज का मतलब करोड़ों समर्थन नहीं होता। और इतना जरूर है कि डिजिटल दौर पे लोगों का ध्यान यानी कि अटेंशन सबसे बड़ी राजनीति पूंजी बन चुका है। दूसरी तरफ सीजेपी जैसे आंदोलन ने यह दिखाया कि सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि लोगों को संगठित करने का एक माध्यम बन चुका है। और इस आंदोलन ने युवाओं से ये नहीं पूछा कि वो किस विचारधारा के हैं, किस पार्टी को वोट देते हैं या किस नेता को पसंद करते हैं। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या आप भी पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती में देरी और महंगी शिक्षा से परेशान हैं? और यही साझा परेशानी लाखों युवाओं को एक मंच में ले आई, क्योंकि सबकी परेशानी एक थी। सोशल मीडिया में शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे सड़कों तक पहुंची और फिर सरकार तक पहुंच गई। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे कनेक्टिव एक्शन कहते हैं, यानी कि ऐसा आंदोलन जो किसी राजनीतिक पार्टी के आदेश से नहीं बल्कि लोगों की साझा समस्या डिजिटल नेटवर्क के जरिए खड़ा होता है। पहले लोग किसी पार्टी से जुड़ते थे, फिर आंदोलन करते थे, महीनों बैठे रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब पहले मुद्दा जुड़ता है, फिर लोग जुड़ते हैं और फिर उसके बाद संगठन बनता है। यही मॉडल दुनिया के कई देशों में देखा जा चुका है और अब भारत में भी इसकी जो झलक है वो थोड़ी सी दिखाई दे गई इस आंदोलन के बाद। हालांकि सोशल मीडिया की राजनीति की अपनी सीमाएं भी हैं। कोई भी हैशटैग कुछ दिनों तक ट्रेंड कर सकता है, लेकिन हर वायरल आंदोलन लंबे समय तक नहीं टिकता। गुस्सा लोगों को जल्दी जोड़ सकता है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक साथ रखने के लिए मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट रणनीति और भरोसेमंद संगठन की जरूरत होती है। एक ऐसा नेता चाहिए होता है जो आपको डंडा खिलाने से पहले खुद आगे आता है। लेकिन अगर हम इस प्रोटेस्ट की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं हुआ। अगर आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह जाए तो उसका असर भी धीरे धीरे सोशल मीडिया की हर एक वीडियो की तरह कम होता जाता है। इसलिए असली चुनौती वायरल होना नहीं,
बल्कि उस ऊर्जा को स्थायी राजनीति तक में बदलना है। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ा संदेश छोड़ा है कि अब सिर्फ चुनाव के समय युवाओं के से संवाद करना काफी नहीं होगा, उन्हें पूरे साल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहना होगा। अगर आपको जेंसी का वोट बटोरना है तो आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव होना पड़ेगा, और एक दिन नहीं, आपको हर साल हर महीने उनसे जुड़ना होगा। सवालों के जवाब देने होंगे, लोगों की चिंताओं और सुनना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ युवाओं के लिए भी ये समझना जरूरी है कि सिर्फ रील शेयर करने या पोस्ट लाइक करने से बदलाव नहीं आता। लोकतंत्र में असली ताकत तब बनती है जब डिजिटल आवाज जमीन पर भी दिखाई दे। कुल मिलाकर भारत की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां नेता सिर्फ मंच से भाषण नहीं देंगे बल्कि मोबाइल कैमरे से सीधे जनता से बातचीत करेंगे। जहां आंदोलन सिर्फ धरने की नहीं बल्कि हैशटैग से शुरू हो गए, जहां चुनावी रणनीति में रैलियों के साथ रील्स भी उतनी ही महत्वपूर्ण होंगी। लेकिन आखिर में लोकतंत्र का सबसे बड़ा नियम वही रहेगा कि रील लोगों का ध्यान खींच सकती है, लेकिन भरोसा, बदलाव सिर्फ काम और जवाबदेही से ही हासिल होगा। शायद यही जेंजी की राजनीति का सबसे बड़ा संदेश है। तो कैसी लगी आपको हमारी एक खास रिपोर्ट? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और उन जेंजी लोगों को भेजिएगा जो इस रील को पसंद करेंगे। नमस्कार।